अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। नए साल के पहले दिन बड़ी खुशखबरी तब आई जब भारत में बनी कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन को देश में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल गई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड-19 पर एक विशेषज्ञ समिति ने ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 रोधी टीके कोविशील्ड के भारत में आपात इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दी है। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अब तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 टीके की करीब 6 करोड़ खुराक का उत्पादन कर चुकी है। कंपनी ने कहा है कि उसका लक्ष्य अगले साल मार्च तक 10 करोड़ से ज्यादा खुराक के उत्पादन का है। भारत में तत्काल कोविड-19 वैक्सीन पेश करने की जरूरत के मद्देनजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय तथा एस्ट्राजेनेका के साथ कोविशील्ड के विनिर्माण के लिए भागीदारी की थी। पुणे की कंपनी ने कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के पास आवेदन किया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन की मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तथा एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है। विशेषज्ञ समिति ने बुधवार को टीके के आपात उपयोग की मंजूरी देने के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आवेदन पर विचार किया था और इस मामले में शुक्रवार को एक बार फिर समीक्षा की। विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अतिरिक्त सुरक्षा और प्रतिरक्षा संबंधी जानकारी मांगी थी, जिसे कंपनी ने मुहैया कराया और विशेषज्ञ समिति ने इसे संतोषजनक माना जा रहा है कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन देने के लिए जो प्राथमिकता सूची बनाई है उसके अनुसार ही वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के लिए बनाई गई प्राथमिकता सूची में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर शामिल हैं और इसके अलावा 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी इसमें रखा गया है। वैक्सीन के भंडारण के लिए शीत गृह बनाने की बात हो या वैक्सीन को राज्यों में पहुंचाने की बात हो, सरकार ने इसके लिए तैयारी काफी समय पहले ही शुरू कर दी थी। कोरोना वैक्सीन को जल्द मंजूरी मिलने वाली है, इसका संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 दिसंबर के संबोधन से भी लग गया था, जब उन्होंने कहा था कि देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोग लापरवाही बरतें। उन्होंने नए साल में दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र देते हुए टीकाकरण के बाद भी सावधानी बरतने का देशवासियों से आग्रह किया था। प्रधानमंत्री ने राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखने के बाद यह विश्वास व्यक्त किया था कि कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन सब तक आसानी से पहुंचे, इसके लिए सरकार की ओर से देश भर में ड्राई रन भी किया जा रहा है। स्वयं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक में हिस्सा लेकर ड्राई रन अभियान की निगरानी कर रहे हैं। अब जब कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है तो इस महामारी से निपटना आसान हो जाएगा, लेकिन यहां यह ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है कि दवाई के साथ कड़ाई भी जारी रहे। खैर, नए साल का जश्न सभी अपने तरीके से मना रहे हैं, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में हमारे बीएसएफ के जवानों ने नए साल के आगमन का जश्न कैसे मनाया।